बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 में आप कौन से ऐसे एसेंशियल विटामिन्स हैं जो कि इस्तेमाल करने चाहिए, आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। जिस तरह आपको पता है, ज़िंदगी बदलने के साथ साथ कई तरह की ज़िंदगी के मामलात में तब्दीलियां आती हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो डिजिटल स्ट्रेस का, बदलती हुई ग़िज़ाएं और बेशुमार चैलेंजेस। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने सप्लीमेंट के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं जो कि आज से 10 साल पहले मुफीद थे। ना सिर्फ ये अब गैर मौसर हो चुके हैं, बल्कि इससे कोई फ़ायदा भी आपको नहीं होने वाला। इसलिए आज मैं आपको कुछ सादा बेहतरीन सप्लीमेंट जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं और जो 2025 में आपको विटामिन चाहिए, उसकी फहरिस्त बताने की कोशिश करूंगा। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप अपनी डाइट के अंदर ऐसी ग़िज़ाएं शामिल कर रहे हैं जिससे आपको सारे के सारे विटामिन, मिनरल्स और ट्रेसेस मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत किस सूरत में पड़ेगी, जब आपकी खुराक बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन D3 के बारे में। अगर आप ज्यादातर वक्त घर के अंदर गुजारते हैं, सूरज की रोशनी में कम निकलते हैं, या अपने मूड स्विंग या थकावट महसूस करते हैं, तो आपको विटामिन D3 लेना बहुत लाजमी है। ये सिर्फ आपको इन्हीं मसाइल से ही कवर नहीं करेगा बल्कि आपके मदाफ़ती निज़ाम को, आपके हड्डियों के लिए सबसे बेहतरीन काम करेगा। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि विटामिन D3, ठीक है, एक ऐसा विटामिन है जो आपको खुराक से मुकम्मल नहीं मिलता, इसका सप्लीमेंट आपको लेना पड़ता है हमेशा। एक और विटामिन की बात करते हैं जिसे विटामिन B12 कहते हैं। इसको हम तवानाई के लिए भी जानते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा थके रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, या सब्ज यानी कि आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको मुमकिन है विटामिन B12 की कमी हो। आपके दिमाग, खून, तवानाई के निज़ाम का ये समझें कि ईंधन है। अब आता है विटामिन C, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये क्लासिक विटामिन है, लेकिन 2025 में इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई, बल्कि 2022 में इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है। कोरोना में इसने बड़े लोगों को बचाया। आप एक बात याद रखिए, माहौलियाती आलूदगी, मदाफ़ती निज़ाम से ओवरकम करने के लिए विटामिन C का सबसे अहम किरदार है, ठीक है, और ये आपको खट्टी चीजों में सबसे ज्यादा मिलता है। फिर आता है जी विटामिन K2 को आप विटामिन D3 के साथ बड़ा पसंद करते हैं, और अक्सर लोग इसका नाम नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि आपको विटामिन D3 ले रहे हैं, K2 के साथ वो कम मिलता है, तो कैल्शियम गलत जगह पे जाके जमा हो सकता है, हड्डियों की बजाय आपके वेन्स के अंदर। ये दोनों एक साथ जरूरी हैं। ये दिल, हड्डियों की सेहत और खामोश मुहाफ़िज़ भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी अहमियत का ही नहीं पता। अब बात करते हैं मैग्नीशियम। अब ये जो मैग्नीशियम है ना, आजकल ग्लाइसिनेट की फॉर्म में बड़ा एक्टिव शो हो रहा है। मैं आपको और बात बता दूं, पहले इसके बेनिफिट बताता हूं, फिर आगे बताता हूं। तनाव, नींद की कमी, पट्ठों का खिंचाव में आपको मैग्नीशियम सबसे अच्छा काम करता है, और कहते हैं 300 तरह के फंक्शन हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। और ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिट्रेट की फॉर्म में आते हैं। लेकिन आपने भला क्या करना है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट की फॉर्म में हमेशा लेना है, ताकि आपको मैग्नीशियम आपकी उम्मीदों के मुताबिक मिल सके। अब आते हैं सबसे अच्छे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरफ, जिसे ओमेगा 3 कहते हैं, ठीक है। अब ये विटामिन, आप इसे विटामिन ना कहें, ये आपके लिए सपोर्टिव फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये सिर्फ दिल, दिमाग, जोड़ों के लिए ही कारआमद नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी के ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। आखिर में सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी लेबल के ऊपर पढ़ के, किसी भी लेबल की कीमत को पढ़ के, या उसके ऊपर ज्यादा मिलीग्राम पढ़ के सप्लीमेंट लेने की कोशिश ना करें। आपको ये पता होना चाहिए आपकी बॉडी में किन विटामिन, मिनरल्स और ट्रेसेस की कितनी कमी है। आप उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मिनिमम से स्टार्ट करें, ठीक है। ये मैंने आपको चीदा से बताए हैं। इस तरह मैं आपको कोशिश करता हूँ अगली वीडियो में पूरी 25 एसेंशियल विटामिन की लिस्ट देने के लिए। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। शुक्रिया। सस्ती दवाई को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।